नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में। तो देखो, विशेषण में हमने 5 भेद बताए थे। उन 5 भेदों में पहला गुणवाचक विशेषण जो पढ़ लिया, और फिर परिमाणवाचक है और संख्यावाचक, इन 3 विशेषण भेद हैं, इनके बारे में बात कर ली थी। और आज हम जो बात करने वाले हैं चौथे भेद कौन सा? सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। अब देखो साथियों, सार्वनामिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्द काम में लिए जाते हैं, और जिस विशेषण में सर्वनाम शब्द काम में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे सार्वनामिक विशेषण। इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण और बोलते हैं। इसके 2 नाम हैं, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। इन दोनों नामों से बोल सकते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा क्या साथियों, कि वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो सर्वनाम शब्द ही, पर किसके रूप में काम में लिए जाएंगे? एक विशेषण के रूप में काम में लिए जाएंगे। और जब भी विशेषण के रूप में काम में लिए जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा विशेषण मानते हैं? सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। अब देखो, जैसे ही शब्द काम कौन कौन से होते, देखो यह, वह, उस, वे, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, एक छोटी सी बात याद रखना साथियों, जो विशेषण है वो बात क्या? देखो, हमें पता है कि जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद मानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसके खुद के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, और एक होता है मध्यम पुरुषवाचक, और एक होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक, जो कि हमने सर्वनाम की वीडियो में बातें कर ली थी। अब देखो, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये हमें पता है कि इसमें श्रोता, वक्ता, श्रोता और एक अन्य पुरुष होता है। तो याद रखना, उत्तम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये हम कभी भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होंगे। उत्तम और मध्यम ये सिर्फ और सिर्फ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे? सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण में आएंगे। तो देखो, जैसे उत्तम में बोलने वाला वक्ता जो शब्द काम में लेगा वो किस में आएगा? उत्तम में। जैसे देखो, मैं, हम, हमें, हमको, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो उत्तम में आते हैं। या फिर मैं, ये सारे क्या हैं? उत्तम पुरुष के, तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे। मध्यम, मध्यम में जैसे तुम, तू, आप या आपको, इस प्रकार के मध्यम में आते हैं, तो ये भी क्या? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे। एक होता है अन्य। अन्य में देखो, हम अन्य में किसी तीसरे की बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द काम में लेते हैं वो किस में आते हैं? अन्य में आते हैं। तो देखो, यह, वह, उस, इस, वे, यह, वह, उस, इस, वे, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं साथियों किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द आते हैं वो सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि उत्तम और मध्यम में प्रयुक्त नहीं किए जाते। जैसे उदाहरणों की ओर बातें हम कर लेते हैं। जैसे तुम भले आदमी हो, तुम भले आदमी हो। एक लिखा, वह भला आदमी है। तो साथियों, तुम भले आदमी, इसमें देखो, और एक वह भला आदमी है। इन दोनों वाक्यों को समझेंगे। देखो, तुम, ये क्या है? मध्यम का आ गया, मध्यम पुरुषवाचक है ना। तुम, हम किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा है कि जब भी उत्तम या फिर मध्यम के जो शब्द काम में आते हैं वो हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के नहीं मान सकते हुए, हम सिर्फ और सिर्फ अन्य पुरुषवाचक के आते हैं, उसे को हम सार्वनामिक विशेषण में काम में लेंगे। देखो, वह भला आदमी है, इसमें हम संकेत कर रहे हैं कि वह भला आदमी है, हम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर संकेत कर रहे हैं। तो वह शब्द क्या, उसकी विशेषता बता रहा है भले आदमी की। किसकी? वह भला आदमी, कोई व्यक्ति उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पर देखो, तुम भले आदमी हो, तुम भले आदमी हो, तो ये क्या है? इसमें विशेषता नहीं बता रहा, जबकि अन्य पुरुषवाचक है ये इसमें विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा? और देखो, उदाहरण देख लेते हैं। उस पुस्तक
को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। यहाँ पर हमें पुस्तक को पढ़ने के लिए हम संकेत कर रहे हैं, तो शब्द कौन सा साथियों, यहाँ पर उस आ गया है, और ये उस शब्द क्या है, अन्य पुरुषवाचक का है, और अन्य पुरुषवाचक आता है और वो किसी विषय वस्तु या फिर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो देखो उस पुस्तक को पढ़ो, हम संकेत कर रहे हैं किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए, तो उस पुस्तक को पढ़ो। यहाँ पे उस क्या, ये सार्वनामिक विशेषण का काम यहाँ पर ये कर रहा है। जैसे देखो आप पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पर साथियों संकेतवाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि आप क्या है, ये मध्यम का आ गया, और जहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक या फिर उत्तम आता है वो क्या होता है, वो सार्वनामिक विशेषण की विशेषता नहीं बताता, तो यहाँ पर नहीं होगा। जबकि इसमें क्या, उस पुस्तक को पढ़ो, उस शब्द क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण का काम यहाँ पर कर रहा है। तो इस प्रकार सार्वनामिक में क्या होगा कि उस, यह, वह, इसे, ये सारे किस में आते हैं, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलो अगला भेद के ऊपर बातें कर लेते हैं, अगले भेद पर। अब देखो साथियों पांचवा भेद, अंतिम भेद, व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे तो व्यक्तिवाचक विशेषण को किसका भेद मानते हैं, गुणवाचक का ही। किसका मानते हैं, गुणवाचक का। सर विशेषण के 4 भेद मान्य हैं, पर साथियों एनसीईआरटी बुक में 5 बताए गए। व्यक्तिवाचक विशेषण को एक अलग से बता दिया। देखो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है साथियों, परिभाषा देखो, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर, व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते। देखो वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर, क्या होगा यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर बनेगा। देखो जैसे देखो साथियों उदाहरण की बात कर लेते हैं, साड़ी। साड़ी क्या, यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अब देखो साड़ी है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण, किसी विशेष साड़ी की बात कर देंगे तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएगा। जैसे हम लिखा जोधपुरी साड़ी, हमने पहले साड़ी की बात की, किसी संज्ञा शब्द की बात कर रहे थे, पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात कर दी। जैसे साड़ी पर कौन सी साड़ी, किसी विशेष जोधपुरी साड़ी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे लिखा जोधपुरी कोट, हम कोट की बात तो कर रहे हैं, पर किसी विशेष के बारे में बात करेंगे, कहाँ की प्रसिद्ध कोट है, जोधपुर की है, तो जोधपुरी कोट, तो यहाँ पर कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे देखो नागौरी मेथी, नागौरी मेथी, तो साथियों मेथी की बात कर रहे हैं, पर किसी विशेष नागौरी मेथी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। तो जो विशेषण किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, देखो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा, ये पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक संज्ञा मिल से होकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो किस में जाता है, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत जाता है। जैसे चिड़ावा के पेड़े, मतलब किसी विशेष के बारे में बात कर लेगा। जैसे कश्मीरी सेव, क्या लिखा, कश्मीरी सेव, हम सेव की बात कर रहे हैं, पर किन की, कश्मीरी सेव की बात करें तो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएगा, पर उनके आगे कोई ना कोई ऐसा शब्द आएगा जो उनको विशेष बना दिया जाएगा। जैसे हम सेव की बात कर रहे हैं, पर हमने आगे नोटिस किया किस सेव की बात करें, कहाँ के प्रसिद्ध है, कश्मीरी सेव के, किसके, कश्मीरी के। जैसे फिरन, क्या, फिरन वस्त्र है, ये कहाँ का है, जैसे मान लिया आगे जम्मू कश्मीर, क्या, जम्मू कश्मीर। अब भाई फिरन ये वस्त्र सभी पहनते हैं, पर किसी कहाँ के प्रसिद्ध बता दिया मैंने, जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं, ये विशेष में चला गया, और जहाँ पर विशेष की बात की जाती है वहाँ पर हमारा विशेषण होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब साथियों हमारे विशेषण के भेद हो गए। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
इसके भी तीन भेद बता दिए भाई। देखो उत्तम, मूल, उत्तम और मध्यम। देखो अब देखो साथियों विशेषण के भेद हो गए। अब इनके बारे आगे हम बात करते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की वैसे तीन अवस्थाएं मानी गई हैं, वो कौन सी है? देखो एक होती है मूल अवस्था, एक मध्यम होती है और एक उत्तम अवस्था होती है। देखो इसकी तीन अवस्थाएं बताई हैं विशेषण की। मूल और एक मध्यम और एक उत्तम अवस्था। तो साथियों देखो मूल, इसमें कोई संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध करवाया जाएगा। मध्यम में क्या होगा? किसी दो के बीच तुलना की जाएगी। और उत्तम में क्या होगा? दो या दो से अधिक में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। जैसे देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले मूल अवस्था। जैसे लिखा राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो हम यहाँ पे मूल अवस्था है, किसी राम के बारे में बात करें, किसी संज्ञा सर्वनाम के किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सामान्य है। तो राम अच्छा लड़का है, यहाँ पे तो हमारे कौन सी मूल अवस्था हो गई। पर यहाँ पे देखो मध्य में क्या होगा? दो के बीच तुलना होगी, उच्चतर। देखो यहाँ पे तर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? तम आएगा। क्या आएगा? तम। और यहाँ पे सामान्य स्थिति रहेगी। जैसे लिखो राम मोहन से अच्छा है। तो यहाँ पे हमने दो की तुलना कर दी कि राम मोहन से अच्छा है। राम और मोहन में तुलना की है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? हमारा मध्यम। जहाँ पर दो के बीच में तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पे हमारा मध्यम होता है। और जहाँ पर दो या दो से अधिक हो जाए और उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? उत्तम। जैसे देखो पूरी कक्षा में राम सबसे मेधावी बालक है। तो देखो साथियों दो या दो से अधिक, जैसे हमने पूरी कक्षा की बात कर दी, पूरी कक्षा में हमने सर्वश्रेष्ठ किसको ठहरा दिया? राम को ठहरा दिया। किसको? राम को। तो पूरी कक्षा में ठहरा दिया तो ये किस में चली गई? उत्तम अवस्था में चली गई। किस में चली गई? उत्तम अवस्था में। अब देखो मूल विशेष में अवस्था पूछे तो मूल, मध्यम और उत्तम। जहाँ पर किसी सामान्य स्थिति का बोध होगा मूल अवस्था, और जहाँ पर दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर मध्यम, और जहाँ पर दो या दो से अधिक में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर कौन सी हमारी? उत्तम अवस्था। अब देखो साथियों एक होता विशेषण, एक होता प्रविशेषण। विशेषण एक होता है प्रविशेषण। विशेषण में क्या होता है? ये संज्ञा और सर्वनाम की सामान्य किसी विशेषता के बारे में बात कर लेता है। पर प्रविशेषण यदि विशेषण की ही विशेषता बताई जाए तो वहां पर कौन सा होगा? हमारा प्रविशेषण। जैसे देखो घोड़ा जैसे लिखा घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे देखो ये सामान्य स्थिति है, घोड़ा तेज दौड़ता, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तेज दौड़ता है। पर प्रविशेषण में क्या होता है? विशेषण की ही विशेषता। यहाँ पर विशेषण कौन है? तेज। घोड़ा तेज दौड़ता उसकी तेज क्या है? यहाँ पर विशेषता बता रहा हूँ कि धीरे दौड़ रहा है या तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है। तो ये पे यहाँ पर क्या है? विशेषता है। अब देखो यदि विशेषण की ही विशेषता बता देगा वो किस में जाएगा? प्रविशेषण में। जैसे लिखा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब देखो यहाँ पर दौड़ना क्रिया हो गई, तेज क्या यहाँ पर विशेषण है। पर विशेषण के आगे या पीछे कोई शब्द आएगा जो एक प्रविशेषण का काम करेगा, उसकी विशेषता और गहराई में लेके जाएगा कि वह विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो क्या होगा? प्रविशेषण। तो तेज दौड़ता है पर कितना? बहुत। तो ये बहुत क्या है? प्रविशेषण का यहाँ पर काम करेगा कि घोड़ा बहुत ही तेज दौड़ता है। जैसे लिखा गरिमा सुंदर लड़की है।
गरिमा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण का काम यहाँ पर कर रहा है। क्या, गरिमा सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या यहाँ पर विशेषता है। अब देखो इसको प्रविशेषण किस प्रकार लिखेंगे, गरिमा बहुत सुंदर लड़की है, या फिर गरिमा बहुत सुंदर है, तो यह सुंदर क्या विशेषण है, पर इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत है ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो साथ ही इस प्रकार ये विशेषण और प्रविशेषण के बारे में हम आराम से बता सकते हैं। अब देखो प्रयोग के आधार पर विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद मान्य हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने भेद मान्य हैं, दो भेद। वो कौन कौन से देखो, एक तो हमारा उद्देश्य और एक होता हमारा विधेय, उद्देश्य और विधेय। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर कितने माने हैं, दो, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब देखो उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। तो साथियों यदि संज्ञा सर्वनाम, कोई भी संज्ञा शब्द आ जाए या फिर सर्वनाम शब्द आ जाए, उसके आगे एक विशेषण लगता है तो आएगा उद्देश्य विशेषण में। और यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आ जाए अगर उसके विशेषण पीछे लगता है, वो किस में जाएगा, विधेय विशेषण में। जैसे देखो अच्छा लड़का, या देखो फिर गुलाबी नगर, और एक लिखा लड़का अच्छा, नगर गुलाबी। तो साथियों इन वाक्यों के आधार पर हम समझते हैं कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। तो देखो उद्देश्य में याद रखना, विशेषण शब्द आएगा वो संज्ञा या सर्वनाम के क्या आएगा, पहले आएगा। कहाँ आएगा, पहले। और विधेय में क्या होगा, बाद में आएगा। किस में आएगा, बाद में। तो देखो लड़का यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, इसके आगे कोई विशेषता आगे आ रही है या पीछे। यदि पहले आता है तो उद्देश्य और पीछे आता है तो विधेय। तो अच्छा लड़का है तो यहाँ पर विशेषता पहले आ गई। यदि विशेषता पहले आती है तो किस में आता है, उद्देश्य के अंदर। और यहाँ पे देखो लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो यहाँ पर विशेषता क्या बाद में आई है। यदि विशेषता बाद में आती है तो किस में जाएगा, विधेय में। और अगर विशेषता पहले बताई जाती है तो किस में जाएगा, उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। देखो एक वाक्य लेते हैं साथियों, संसार के सभी लोग स्वार्थी हैं। एक लिखा सभी स्वार्थी लोग हैं। अब देखो साथियों दोनों में डिफरेंट अंतर क्या है कि संसार के सभी लोग स्वार्थी हैं और यहाँ पे देखो संसार के सभी स्वार्थी लोग हैं। सभी क्या है, स्वार्थी लोग हैं। तो यहाँ पे समझो कि लोग हैं, इसके बाद इसकी विशेषता बताई जा रही है कि क्या वो स्वार्थ कर रहे हैं या अस्वार्थ है। तो स्वार्थी है तो विशेषता बाद में बताई जा रही है, तो ये किस में काम करेगा, हमारा विधेय विशेषण के अंतर। पर यहाँ पे देखो लोग क्या है, स्वार्थी, यहाँ पर पहले विशेष की विशेषता बताई जा रही है, ये किस में जाएगा, हमारे उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत जाएगा। इस प्रकार हम प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद पढ़ लिए और वैसे विशेषण के 5 भेद उनके बारे में बात कर ली थी। विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, इनके बारे में सारी बातें हम डिटेल से पढ़ ली। तो साथियों हमारा विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम करेंगे वाक्य को लेकर। तो साथियों चैनल को ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।